सो गाइस, आज हमारे साथ जो है उनका नाम है हेलिन। हेलिन जो है वो चाहत पांडे की बहुत अच्छी दोस्त है। वही चाहत पांडे जो बिग बॉस के घर में इस समय अच्छा खासा धूम मचा रही हैं और अच्छा खासा लोगों की नजरों में दिख रही हैं। और वही चाहत पांडे जिनको जनता बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, ऑल दो मेकर्स और बाकी सब बहुत कोशिश कर रहे हैं दबाने का, बट स्टिल शी इज साइनिंग। तो हेलेन, स्वागत है आपका फीफा फूस पर। मैं सबसे पहले आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप चाहत से कैसे मिली और आपकी चाहत के साथ कैसे दोस्ती हुई, अगर आप ऑडियंस को बता सके तो। First of all, thank you so very much, Ganesh, for inviting me. And yes, regarding चाहत, तो मैं चाहत को 2018 से जानती हूँ। हमने साथ में शो किया था कौन है, और वो भी कलर्स पे ही आता था। एंड वहां से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, एंड देन सिंस देन वी आर फ्रेंड्स। एंड एक जैसे अभी हाल फिलहाल बहुत सारे मुद्दे चाहत पर उठे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहत का गेम कैसा लग रहा है ये आप बताइए। चाहत इज रियली प्लेइंग गुड। आई मीन शुरू के समय में जब मैंने उसको देखा था, दैट टाइम शी वाज ट्राइंग टू एनालाइज, बिकॉज क्या होता है ना कि जो ये एक्सपीरियंस है या कोई मतलब प्री नोटेशन से अगर आता है, जिसने अगर ज्यादा फॉलो किया है, तो उनको पता है कि मुझे इस तरह से खेलना है, इस तरह से गेम को प्ले करना है। बट इवन दो व्हेन यू हैव सीन द शो, तो जरूरी नहीं कि आप किसी की कॉपी करोगे। इसलिए उसने बिल्कुल। शुरुआत भले ही बहुत सिंपल तरीके से की है, बट आई मस्ट टेल दैट कि वो भले ही पहले वीक से नॉमिनेट होती आई है, बट आज भी इफ शी इज इन 12th वीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन इट्स वेरी गुड। अप्रॉक्स आई थिंक इट्स 13th वीक। मोर देन सो इट्स मोर देन 13 फिगर्स। यस। सो इट्स कमेंडेबल जॉब। आई मीन सब बोलते हैं कि सोलो सोलो, तो आई थिंक इट इज गुड। कोई फालतू के एंगल नहीं बनाए। जरूरत पड़ी वहां पे मुद्दों पे उन्होंने अपनी आवाज रेज की है, बिल्कुल। जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे उसने मस्ती भी की है। एंड इट्स नाइस। इट्स सी, आई थिंक ये रियलिटी शो है, और यहाँ पे आप जितना हो सकता है उतना ऑनेस्ट तरीके से खेलो। बट इट डजेंट मीन कि आप कंप्लीटली ऑनेस्ट हो। क्या होता है ना, जब आप बहुत ऑनेस्ट रहते हैं तो लोग आपको ही मतलब बलि का बकरा बनाते हैं। सो आई ये थिंक तो है। he's playing a really smart game and it's very nice, commendable job. या आई डू अग्री ऑन दिस बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छल कपट भी जरूरी है अगर एक गेम है तो, जाहिर सी बात है। बट हम्म। एक और चीज, जैसे अभी हाल फिलहाल एक बहुत सारी चीजें हमने सुनी, एक चीज जो इवन मैंने भी मुद्दा उठाया कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, चाहत का जो भी चीज वीकेंड के बार पे हुआ, सलमान टोल्ड के एक फोटो मिला है एंड 5 years डाउन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इस पर आपका क्या पीओवी है, मैं जानना चाहूंगा। सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहत एक ऐसी लड़की है ना कि जो मतलब जितना मैं जानती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज क्या है कि उसके तो और भी बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट जितना मैं जानती हूँ, आई हैव नॉट हर्ड डूइंग एनीथिंग विच गोज बियॉन्ड opposite of her values. So obviously coming from a small background, small family, and from a very village place, या ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही संभल के चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्टर है, नो डाउट कमेंडेबल एक्टर भी है। तो जब ये सब हुआ था, एंड सी सलमान सर तो देखो मस्ती सबके साथ करते हैं, रोज भी सबको ये तो करते है। हैं। एंड उनको नहीं पता होगा कि इन इससे कैसा फील हो रहा है, बिकॉज क्या होता है ना कि हर एक की थॉट प्रोसेस, हर एक का जानने का कहने का जरिया भी हाँ उसके दिमाग में वो आ रहा होगा कि मम्मी कैसे सोचेगी। मतलब ऑब्वियस बात है ना, बिकॉज शी इज, अब जो बचपन से ही मॉम के साथ बड़ी हुई, हैविंग नो हाँ। फादर, एंड वो एक बॉन्ड ऐसा रहता है ना कि हमें ऐसा लगता है देखने देखने के लिए कि कितना बोल रहे, ये कर रहे, वो करे, ऑल ड्रामा। ठीक है, ड्रामा आप समझिए, ड्रामा समझो, बट देर इज सम जेन्युइनिटी। हर एक चीज में कुछ ना कुछ जेन्युइनिटी होता है। सब आप एकदम फेक हर टाइम फेक तो नहीं कर सकते। तो जो बिल्कुल। हुई है, ऑफ कोर्स आई नो कि माता जी की तरफ से थोड़ा सा बहुत ही बोलते हैं ठेठ शब्द में एकदम से बोल दिया है, बट हाँ थिंक कि वो उनका वैसा मीन होगा। आई नो देयर वर वर्ड्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट एंड आई रियली फेल्ट बैड आल्सो, बट आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से चाहत को अलग तरीके से ब्लेम या उसकी पर्सनल लाइफ को बाहर निकाला जाए। है नहीं है वो मैटर ही नहीं करता। See, बिल्कुल। तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि why is that even a question, like why people are asking about it, which is it is very bad, कि आप किसी की पर्सनल लाइफ बाहर आ रही है, किसी की भी हो, फिर वो चाहत हो, अविनाश हो, कोई भी एक्टर्स हो, अगर वो नहीं चाहते कि अपनी पर्सनल लाइफ बाहर लाना, तो आई थिंक इट शुड नॉट कम। दैट्स व्हाट आई फील। बाकी रही बात सलमान खान की, तो सलमान सर तो ही इज लाइक कि इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, तो
आई थिंक वो उतना मैटर नहीं करने देना चाहिए अपनी लाइफ में, दैट और आई फील। बट समवेयर और द अदर इवन आई फेल्ट कि भाई ऐसे किसी का पर्सनल लाइफ एक शो के लिए या फिर एक शो के पर्सपेक्टिव के लिए लाना, इट वाज नॉट गुड। ईशा के साथ भी ये चीज हुआ था, तब भी आई टोल्ड, एंड नाउ इट्स हैपनिंग विद चाहत, सो तब भी मैंने बोला कि ठीक नहीं है ये कहीं ना कहीं। बट डोंट यू थिंक? पर्सनल लाइफ तो सी आई एम अगेन सेइंग द सेम थिंग कि किसी की भी पर्सनल लाइफ अगर वो नहीं चाहते हैं ना, तो दे इट शुड नॉट कम आउट इन पब्लिक। अगर वो उन्होंने बिल्कुल। ऐसे मजाक में बोला है, ठीक है, या फिर वो जानबूझ के बोला गया, अभी उनके पीछे की उनकी क्या क्या थॉट प्रोसेस है, वो वी आर जस्ट व्यूअर्स। जिस तरह से वो प्रोमो दिखाया गया था एंड उसके बाद यस, जब एपिसोड देखा, तो काफी सारी चीजें अलग अलग थी। इफ यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ कट्स एंड इट वाज शोन इन अ आई वेरी, डू अग्री। एंड आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो वीक पूरा जो वीकेंड का वार जो था वो बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एपिसोड, आई दोनों एपिसोड्स थे फिलहाल तक हाँ। फिलहाल तक का, बिकॉज इट इज। बड़ी वाला कि क्या है क्या है। और लोग ये भी कह रहे कि क्या सती सावित्री का ढोंग करिए, क्या चल रहा है बेसिकली। तो ऐसा सब नहीं था। लाइक आई आई जस्ट फील रियली बैड कि वो क्या हुआ है ना, एक्शन का रिएक्शन आता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम जो हम करते हैं उसका हमें भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आंटी ने जो कहा है या जिस तरह से वो बात गई है, जो जिस तरह से उन्होंने बोला है, समवेयर आई फील कि थोड़ा सा इवन आई डिड नॉट लाइक इट। बट चाहत वो उस टाइम पे बोल नहीं पाई, वो रुक रही थी कि मम्मी मत करो, मम्मी मत करो। बिल्कुल, अभी कोई मुंह पे हाथ थोड़ी रख सकता है अपनी मम्मी के कि भाई मत बोलो। बिकॉज शी नोस फर्स्ट टाइम। एक्टर, शी नोस कि वो पब्लिक में है, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब मम्मी बिल्कुल। है तो मम्मी को जो लगेगा वो बोल देगी। मतलब वो कहते हैं ना कि भावुक में इतने बह जाओ आप कि कुछ भी बोल दो, जिसका मीनिंग आई डोंट थिंक को आंटी को मालूम होगा कि उस मीनिंग का मतलब क्या है। ठीक है, वो हिंदी में एक शब्द बोला था विच इवन आई डिड नॉट लाइक इट। पर वैसे तो देखो, हर एक की अपनी अलग भाषा, अपने तरीके से बोलने की वो रहती है। बट आई डो नॉट सपोर्ट व्हाट आंटी सेड, बट आई विल ओनली से कि इस वजह से चाहत पे वो नहीं होना चाहिए था, दैट व्हाट आई फील, व्हिच वाज बट रियली। समवेयर और द अदर इट इज हैपनिंग ऑलरेडी, मतलब जो भी चीजें आंटी ने की वो चाहत को पे करना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं? ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक्टर्स नहीं है। वो जैसे जैसे आएंगे। अब कुछ है जो अपने हिसाब से कम बोलेंगे ये सोच के कि कैसे लगेगा, कुछ है जो एकदम भावना में आ जाते हैं। कुछ है जो अभी भी उसको पकड़ के रखते हैं कि यार मतलब मेरी बेटी को इस तरह से क्यों किया। एक तो सब कॉर्नर करते हैं सब। जब नॉमिनेशन की बात आए तो चाहत का नाम ले लिया, फिर वापस दोस्ती बना ली। और फिर ये दिखती है कि हाँ भाई ये क्या बेवकूफ है। बट आई डोंट थिंक शी इज बेवकूफ, शी मस्ट बी फीलिंग क्या, चल ठीक है यार छोड़ो, मेरी जनता मुझे सपोर्ट कर लेगी, ऐसे सोच के वो चल रही होगी। उसका क्या थॉट प्रोसेस है। बट जितना दिख रहा है ना वो हिसाब से गलत गया है। एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड, जिसकी वजह से सब हेवायर हो गया। आई फील बैड फॉर हर एक्चुअली। बट डोंट यू थिंक कि आंटी जी अभी भी थोड़ा सा उसी रेंज में है? लाइक आई वाज सीइंग वन ऑफ द क्लिप्स। अब अपनी बेटी के सपोर्ट के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि अब वो चैलेंज वाली बात हो गई है ना। 21 लाख रुपए के चैलेंज वाली बात आई है, सो ये एज लाइक थोड़ा सा अभी मतलब हो सकता है मे बी कि प्यार है, ममता है, वो अच्छी बात है। हाँ मतलब, बट बट सी रिलेशनशिप जहां तक, सी आई एज फार एज आई नो, बिकॉज 7-8 साल इज नॉट अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू नो समवन एज अ फ्रेंड, ओके। सो जहां तक मुझे पता है ना, शी इज नॉट डेटिंग एनीवन बिकॉज शी इज सो बिजी इन लाइफ। एक तो वो शूट कर रही है, अपनी लाइफ जी रही है, ठीक है, पूरी बिजी हो रखी है। बीच में उसका कितना सारा काम, इनफैक्ट हम लोगों को मिलने का भी समय नहीं मिलता था। लाइक हम लोग महीने 2 महीने में एक बार बात कर पाते थे, क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अपने शो में बिजी, वो अपने शो में बिजी। तो बट आई नो दैट इफ देयर वाज समथिंग ना, देन शी वुड हैव सेड, एंड शी ऑलवेज हैड वन थिंग कि मैं जो भी करूंगी मम्मी के हिसाब से करूंगी। अगर मुझे कोई पसंद आया तो मम्मी को मैं बोलूंगी कि मम्मी देखो ये है, आपको क्या लगता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आगे बात करें। मतलब शी इज दैट पर्सन कि अगर मम्मी ने उसे सपोर्ट किया है अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो वो चाहती है कि अपनी मम्मी को अपने फैमिली को लेकर चले वैसा। बाकी देखो बोलने का तरीका सबका अलग होता है, जैसे ये सब इतना बड़ा बवंडर हो गया। बट इन द एंड या I think Chahat is very clear in his mind and in his in her mind and in her heart. She is not dating anybody. बट जो भी मतलब अभी हाल फिलहाल एक तस्वीर भी सामने आई, दैट वाज आई डोंट रिमेम्बर द नेम प्रॉपर्ली, शाह समथिंग। द पिक्चर इज एक्चुअली गोइंग वायरल ऑन द सोशल मीडिया। वो हाँ, को एक्टर हैं चाहत के। बहुत और सिल्क एक्टर मानस मानस या नहीं 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 मानस शाह, हाँ जी। सी इवन आई नो हिम, ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड। वो मेरा भी दोस्त है। एंड इट्स सो फनी कि
जितने भी चाहत ने शो किए हैं उसमें से ये एक गुजराती एक्टर मिल गया तो उसका नाम रूमर में मतलब डाल दिया। आई मीन कैसे, मतलब कहाँ कहाँ तक लोग जाते हैं वो भी समझ में, और पता नहीं किसने डाला वो भी नहीं पता मुझे। इट इज सो फनी बिकॉज हम बात कर रहे थे उससे, वो भी मतलब मुझे सब बताता है लाइक कि ऐसा है नहीं है वो है नहीं है, बट वो बोलता है यार बेचारी फालतू में उसको इस तरह से क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आई थिंक आई हैव हर्ड वन इंटरव्यू ऑफ हिज आल्सो जिसमें उसने बोला है कि मैं उस लड़की को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड हम साथ में शो किए हैं, बट ऐसा बिल्कुल। मैंने वो भी सुना है इनफैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मैंने उसको कॉल किया था पूछने के लिए ना, तो तभी वो शायद बिजी होगा, बट आई नो दैट ही एंड शी, आई मीन लाइक क्या कनेक्शन, लाइक कुछ भी बना लेते लाइक लोगों को, मतलब और कुछ काम नहीं है जो ऐसे कनेक्शन बना रहे हैं। सो बट लाइक डोंट यू थिंक कि इट वाज ऑल स्टार्टेड बाय अविनाश? अगर मतलब ऑल दो आंटी ने तो अविनाश को बहुत सारी चीजें बोल दी, बट इट वाज स्टार्टेड बाय अविनाश यस कि आई इसका सेट पे कुछ था, ये था, वो था। कि आंटी ने बोला, जो बहुत बोला, सी आंटी वाज रॉन्ग फॉर इन दैट केस, ओके। आई डू एक्सेप्ट दिस कि आंटी वाज रॉन्ग। इनफैक्ट एवरीबॉडी बहुत ज्यादा गलत हो गई थी वहां पे। चाहत भी फंस रही है फालतू में, बट चलो आंटी ने हम एक रिस्पेक्ट के हिसाब से ये बोल देते हैं कि आंटी अपने भावनाओं में बह गई और आंटी ने जो बोला वो अपने बिल्कुल। इमोशंस की वजह से बोल दिया। आई एम श्योर शी मस्ट नॉट वांट टू टॉक दिस मच, बट मस्ट हैव जस्ट हैपेंड कि वो बोल दिया। बोल, शब्द जो निकल चुके हैं मुंह से वो वापस तो नहीं आ हाँ, सकते। वो तो वापस नहीं आ सकते। या लेट नॉट जस्ट थिंक अबाउट हर एनी मोर, बट अगर वो चीज नहीं निकली होती जहां पे वो हल्का सा हिंट जो था, सी इवन आई लाइक अविनाश गेम, आई लाइक विवियंस गेम ऑल्सो, भले ही वो अभी लोग उनको टारगेट करे, इनफैक्ट आई लाइक थ्री मोर पीपल जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा स्मार्टली रजत भी खेल रहा है, चुम भी बहुत बढ़िया करे, मतलब वेरी स्मार्ट। तो समवेयर आई फेल्ट कि अगर वो हल्का सा जो एक टॉक था जो मतलब बोलने का, अगर वो नहीं हुआ होता तो ये पर्सनल लाइफ बाहर ही नहीं आती थी। आई नो ही वॉज वेरी मच, देखो आई थिंक ही माइट नॉट वांट टू, बट मे बी इनडायरेक्टली वो क्या कहते हैं ना, शब्द निकल निकाल दिए या निकल गए, और इस चक्कर में ये सब हो गया। बट ऐसा नहीं लगा कि अविनाश वहां पे अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे? तो वही बात हो गई कि मतलब गुब्बारे थे इश्क में फोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। वो हाँ, वही वाला हिसाब हो गया कि भाई मेरे को बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी बेटी का भी निकालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। ये यही हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो जो जानता है, या जो वो इतना क्लेम कर रहा था मेरी बात हुई है या ये वो एक्स वाई जी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस वे में या किस तरीके से। सी सेट पे क्या होता है ना, मैंने वो केक वेक का भी दिखा था, सेट पे हम देखते हैं कि कितने केक्स आते हैं, कितने हम केक्स, वो तो है, मतलब आते जाते रहते हैं केक्स तो बहुत सारे। किसी को भी गिफ्ट भी करते हैं। यूजुअली आजकल क्या हो गया ना, केक प्रथा हो गई है, मतलब कहीं पे जा रहे हैं, किसी का एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी केक, बर्थडे हैप्पी हैप्पी बर्थडे केक, तो मतलब इट्स वेरी बेसिक थिंग। तो देखो, जितना इन माई नॉलेज आई एम सेइंग, बिकॉज मैं तो सेट पे नहीं थी, अब बिल्कुल बिल्कुल। तरीके से और क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता है, बट इन माई नॉलेज इस तरह से खाली वो एक बात को दिखा के फिर वो इतना सब हो गया एंड देन फिर बाकी की सारी चीजें हुई है, तो विच जस्ट इज लाइक, कोई फोटो है तो वो दिखाओ ना। एंड इफ ही सेइंग दैट कि मैंने बात भी की है, तो यार बात तो हम कितने लोगों से करते हैं यार भाई, मेरे भी काफी ऐसे फ्रेंड्स है, उनके भी काफी ऐसे फ्रेंड्स हो गए, तो आई थिंक आई डोंट थिंक कि इट्स रियली दैट मच। और अगर ये सब जो वो बोल रहा है वो अगर सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल रहा है वो हाँ, सही है, तो फिर ये क्यों बोलना था? अगर आप ये बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हो तो, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ है नहीं, उसने खुद ने भी यही बोला, इनफैक्ट उसके सारे लोग भी यही बोल रहे जितने उसके क्लोज फ्रेंड, मैंने इंटरव्यूज देखे उसके क्लोज फ्रेंड्स के, गरिमा के एंड ऑल दैट के, सो आई हैव सीन दैट एंड I don't see it, and so I don't know why all of a sudden it's becoming too much for her, and it's actually affecting her internally because वो अंदर तो यही सोच रही है ना कि उसके साथ क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया बट के मैं बारे में लोग। एक और चीज, आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू डाउन, बट इन यस्टरडेज एपिसोड व्हेन करण वाज टीजिंग हम, मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग लाइव पे थे मेरे आफ्टर एपिसोड आई कम लाइव, सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि भाई चाहत को बुली कर रहा था करण, और बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे, बट स्टिल आई वाज नॉट ओके विद इट बिकॉज आई पर्सनली थॉट कि भाई मजाक मस्ती ही चल रहा था वो। इवन सलमान सर सेड कि मैं चाहता हूं कि ये मुद्दा तुम लोग खींचो। सो इट वाज ऑल एक फन वाला बात ही चल रहा था। एंड चाहत ने वीकेंड के बारे में भी ये चीज सलमान सर को खुद बोली कि
सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद कट टू, डोंट यू थिंक, मतलब मैं मेरा ओपिनियन रखता हूँ, उसके बाद मैं आपका ये जरूर पीओवी जरूर जानना चाहूंगा इस पे। हम्म। Facial expressions, the eyes were saying something different and the facial reaction was whole different. Plus कल का जो एपिसोड हुआ जिसमें करण was doing these things, उसके बाद चाह started crying। चाहत का एक अलग इमोशन पूरा निकल के आया एंड चाहत इज सेइंग कि मत करो ना ये सब। जहां पर करण ने गुस्से में ही बोला कि मेरे को पता है तो झूठ बोल रहे हो, इतना तुम जो फफल रहे हो ना, इतना ये मतलब अटक रहे हो चीजों में, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो और तुम क्या छुपा रहे हो। तब चाहत ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, सी आई डू एक्सेप्ट दैट पॉइंट एज वेल, कि भाई जो है वो उनका पर्सनल है, बट एक शो के लिए ड्रैग करना अच्छी बात भी नहीं है। बट ये जैसे करण ने बोला कि तू झूठ बोल रही है, ये सारी चीजें, उस पे भी चाहत का कोई रिएक्शन नहीं आया, बट उस चिढ़ाने वाले बात पे उनका बहुत पीक रिएक्शन आया। सो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई ये ओवर रिएक्ट इतना क्यों कर रही है जब कुछ नहीं है तो, या फिर ऐसा कुछ है कि जो ये छुपा रही है इसलिए इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। व्हाट इज योर पीओवी ऑन दिस? आई सी इन माई ओपिनियन आई फील दैट कि एक तो आप घर के अंदर हो, पहली बात। और बिल्कुल दूसरी सारी बात होती है वो हफ्ते में एक बार जब सलमान सर आते तब होती है, या जो भी क्लैरिटी होती है या जो भी सारी चीजें हैं। तो क्या होता है ना कि एक बात निकल गई। अब वो कहते हैं ना कि जब आपको पता नहीं है, सडनली आपके सामने वो रखा जा रहा है ऑल ऑफ अ सडन, देन यू विल ऑल्सो डाउट योर सेल्फ कि यार ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्या कुछ बन के बाहर आ रहा है या किसी ने कुछ बनाया है। यू नो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स और लॉट ऑफ सच थिंग हैपेंस। क्योंकि देखो, मैं अगर अगेन आई एम सेइंग वन थिंग कि अगर ऐसा कुछ होता भी, जबकि हम लोग को मालूम है नहीं है, मगर होता भी, तो वाई टू कंटिन्यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन बाय कंटेस्टेंट ऑल्सो, बिकॉज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली शी व्हाट शी विल से उसके पास। और दूसरी बात, जब कोई इंसान झूठा नहीं होता है तो उनको क्यों प्रूव करना है, क्यों बार बार सफाई देनी है कि नहीं है नहीं है नहीं है। स्टॉप सेइंग अगेन एंड अगेन। एक होगा ना वो भी, अगर हम झूठे होते ना तो हमें बहुत सारा बोलना पड़ता है एक झूठ को छुपाने के लिए। वो रो रही है, मैंने देखा, वो शी वॉज क्राइंग ऑल्सो। शी इज एक्चुअली वेरी मच सैड विद द थिंग्स दैट हैपेंड व्हेन द पेरेंट्स का वीक आया था तभी, जो एक हाँ हो चुकी थी वो अपसेट। ऊपर से शी हैज बीन प्लेइंग बाय हर सेल्फ। और कितनी बार ऐसा हुआ कि उसको ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सुना जाता है कि अरे देखा, 3 बार चल के कैमरा में वो रो रही थी और नहीं दिखा तो वापस। सो जो ये चीजें है ना, अरे मतलब चलो एक्टिंग कर रही है, उसको भी तो पता है ना कि इतने कैमरा है, तो क्या उसको ये नहीं मालूम है कि ऑलरेडी वो कैप्चर हो गया है। वाई आर यू बिल्कुल। मेकिंग फेक नैरेटिव्स बाय सेइंग कि अरे वो 3 बार चल के गई फिर रोई और फिर उसने एक्सप्रेस किया। इट्स नॉट दैट। तो समवेयर आई फील कि सी वो छोटी भी है करण से। मतलब if I think Karan is 40 plus, right? See, I'm not saying anything 46, about him also. 45, 46। Everyone has their own thought process and everyone is mature enough. तो अगर आप एक 25 साल की लड़की के थॉट पे ऐसे नैरेटिव सेट करोगे कि वो आ जाकर ये आ जा कर रही है और फिर जाके उसने वो रिएक्शन दिया है, ठीक है, वो रोते रोते हुए गई है, तो ये सही नहीं लगता। इनफैक्ट अब क्या हो रहा है ना, घर के पास कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा मिल गया। तो अब सब लोग क्या करें ना, बारी बारी से अलग अलग तरीके से उस पे टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, इन दी एंड दे आर ट्राइंग कि और कौन हम किसको हम निकाल सकते हैं, कौन वीक बन सकता है। अब इस चक्कर हाँ में वो आज ज्यादा उसने रिएक्ट भी नहीं किया, वो शांत बैठी थी। स्टार्टिंग में रिएक्ट किया तब उसने करण ने बहुत लाउडली बोल दिया, फुल एकदम डोमिनेटिंग वॉइस में, एंड शी वाज लाइक अरे यार मैंने गलती कर दिया, आई एम सॉरी। जबकि शी वॉज गोइंग थ्रू हर स्पेस कि एक तो सब लोग वैसा करते हैं, वो कर रहे हो सोलो सोलो। अब कितनी बार एक का एक बोला है, अरे सोलो चाहत तो सोलो है, सोलो सोलो। तो वो क्या है ना, मेरा टीज किया जा रहा है बेसिकली। ट्रिगर होता है। और आप घर में जब, हम्म। तो वो ट्रिगरिंग रहता ही है, क्योंकि कुछ भी हो गया इंसान ट्रिगर हो गया है ना। तो दैट इज द थिंग आई फील कि इट्स नॉट लाइक चाहत डू नॉट हैव टू एक्सप्रेस और सफाई देना टू एनीवन। और अगर वो ऐसा फील करे बिकॉज शी डोंट नो कि बाहर उसको कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चाहत हाँ, कि अगर कोई भी होती, अगर मैं कोई भी होता भी कि जिसको मतलब मुझे उनकी गेम अच्छी लगती है, आई वुड हैव सपोर्टेड देम आल्सो, बिकॉज आई फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन शुड हैव द कैरेक्टर असोसिनेशन ऑन पब्लिक, एंड नो वन शुड उनकी पर्सनल लाइफ प्राइवेट लाइफ जो है वो पब्लिकली नहीं आनी चाहिए। ये दो चीज मेरे लिए बहुत, फिर वो अविनाश हो जिनके साथ हुआ हो, कशिश हो, या फिर चाहत हो, या फिर ईशा हो, कोई भी हो, आई एम जस्ट सेइंग कि इट शुड नॉट हैपन। गेम है, गेम को खेलो, बात खत्म। Why you are like going very much deep and then hurting someone
very internally, which is not right, nice actually. That's true. I do agree with this. But also एक और चीज था जहां पर इवन अगेन इट वाज करण ओनली, जब दिग्विजय का इविक्शन हुआ था, कशिश चाहत वाज लाइक बहुत एकदम भयंकर रोना धोना चल रहा था चाहत का। एंड जब सेम कशिश का इविक्शन होता है दोबारा से, चाहत इज क्राइंग और करण का कमेंट आता है कि दिग्विजय से ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं था तेरा। तो यहाँ पे ये ड्रामा नहीं चलेगा मेरे सामने, और भी बहुत सारी चीजें बोली गई। सो इस पे क्या कहना है आपका? It's so funny कि चाहत वाज ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, पर शुरू से ही वो पता है जेल में जो हुआ था, एंड जेल मतलब उसके जैसे लोग गए and फिर ये सब हुआ एंड ऑल दैट। तो उसके बाद से फिर वो नॉमिनेट हुआ एंड देन शी नेवर वांटेड टू बी इन दिस ग्रुप एंड दैट ग्रुप बिकॉज शी डजंट वांटेड टू हैव दैट थॉट प्रोसेस, राइट, इन माय ओपिनियन। या एंड दिग्विजय के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप बन रही थी बिकॉज आई थिंक दे हैव सपोर्टेड ईच अदर ड्यूरिंग द जर्नी। तो इसलिए उसको बुरा लगा कि यार वापस मैं अकेली हो जाऊंगी, क्योंकि उसको पता है कि कौन उसके साथ खड़ा रहा है या रहता है या कौन नहीं रहता है, ठीक है। एंड रही बात कशिश की, तो कशिश माइट न्यू दैट कि यू नो शी विल गो बिकॉज शी सेड दैट वन स्टेटमेंट विथ हर मॉम मैंने वो बैठी थी तभी कि राजा का बेटा राजा ही बनता है मम्मी, यहाँ तक हाँ है मतलब। तो कहीं ना कहीं एंड एंड दैट चाहत न्यू दैट कि वो हो रहा है करके और वो होगा करके। तो आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइबल कि कोई किसका किसके लिए कितना इमोशन दिखा रहा है या किसका कितना नहीं दिखा रहा है, और किसी के नैरेटिव से वो चीज अगर आ रही है तो लोग अगर उसको मान रहे हैं तो उसके थॉट प्रोसेस से जाएंगे। सो आई थिंक इट्स नॉट बिल्कुल। नाइस। आई थिंक एवरीवन शुड हैव दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी, कि अगर किसी को आप पसंद कर रहे हो, सी अगेन आई एम नॉट एंटी करण और नॉट एंटी some That's stuff. fine, that's fine. You are expressing your opinion. Yeah. See, there are certain things which I like Karan's also, but again, अभी कुछ टाइम से कुछ कुछ बहुत ही गलत गया है। So, and you only see ना, चाहत ने कैप फ्रेंड की करण को दी थी। How much contrast it has कि उसने अपना फेथ पुट किया and then this thing has happened like this। भले वो मस्ती कर रहा है, but sometimes कहता है ना मस्ती की लिमिट थोड़ी सी अगर दायरे से क्रॉस होती है ना तो चीजें चेंज हाँ हो। ये तो है, मतलब एक मस्ती का भी एक दायरा होता है, प्लस अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है। आई डू अग्री ऑन दिस एज वेल। और प्लस एक और मुद्दा भी मैंने देखा, कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स हैं जो घर से बाहर आए हैं, एक क्लिप उन लोगों ने शेयर की कि भाई जब सती सावित्री हो तो सच में उसी तरीके से बन के रहो, दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है। घर के अंदर ये क्यों ट्रेडिशनल पहन के दिखा रहे हो, और बाहर जब आप यू आर ओके विद वेस्टर्न तो आप घर के अंदर क्यों इतना नाटक कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल हो बेसिकली एकदम। अब समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इस पे क्या कहना है आपका? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहत ने जितने भी अपने वेस्टर्न वीडियो या वेस्टर्न आउटफिट देखे उसने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं सती सावित्री की तरह रहना चाहती हूँ या मैं एक साध्वी के जैसे रहती हूँ। उसे इंडियन पहनना बहुत पसंद है, लेट मी क्लियर दिस बिकॉज ये हमें भी मालूम है, हमने देखा है इनफैक्ट उसे इंडियन पहनना बहुत पसंद है। बट जैसे कि कोई है बर्थडे पार्टी से कोई इवेंट्स है कहीं जा रहे हैं तो कैजुअल या वेस्टर्न पहनना, उसने ये प्रण नहीं लिया कि मैं कभी भी वेस्टर्न। उसका वो उसका एक थॉट है कि मुझे घर में इस तरह से रहना, बिकॉज कि घर में फैमिली देखती है, बाहर के लोग देखते हैं और वहां पे जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत है वहां पे वो पहनती है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे क्यों पहनेगी। एंड बिल्कुल। ये मतलब नहीं कि वो कहीं पे भी कुछ भी पहने। अब उसको सी शी इज कंफर्टेबल इन इंडियन आउटफिट, शी इज कंफर्टेबल इन भारतीय आउटफिट, शी इज वेरी मच मतलब वो मैं खुद देखती हूँ ना, मैंने खुद ने देखा है साड़ीज और इंडियन ड्रेसेस पहनना और पायल पहनना इंडियन तरीके उसको बहुत पसंद है। और वो वेस्टर्न क्यों पहनती है कि भाई हाँ मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं गए हैं और उसमें वो एक ही है जो इंडियन में है बाकी और सब। मैं नोट लगे। हाँ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर जेलिंग अप विद द एनवायरमेंट। अगर आप कुछ वीडियोस में देखे थे जिसमें वो स्विमिंग पूल का था, उसकी छोटा भाई उसमें मैं भी थी एक्चुअली, हम लोग सब गए थे वाटर पार्क में। अब वहां पे क्या वो इंडियन कपड़े पहन के जाएगी, क्योंकि पूल में अलाउड ही नहीं होते वहां पे नायलॉन के या फिर लाइक्रा के कपड़े पहने होते हैं, तो जो वो होगी वो वही पहनेगी ना। सो इट्स सो स्टूपिड कि समटाइम्स कुछ लोग किस तरह से बातों को घुमा घुमा के और जिनको नेगेटिव दिखता है वो नेगेटिव ही बोलते हैं। तो दिस इज नॉट लाइक इट्स नॉट शी नेवर सेड कि वो सती सावित्री, उसको इंडियन पसंद है इसलिए उसने वो गेटअप रखा ही है घर में कि ये घर है। यहाँ पे उसको ना ही कोई एंगल्स बनाने, जो एंगल्स वर्ड्स बहुत यूज हुआ है बिग बॉस हाउस में, ना ही यस बिल्कुल। उसने ना ही कभी कोई फालतू की चीजें करी है, मस्ती करी है कुछ कुछ चीजों पे, वो सब जो खेलना है वो हिसाब से खेला है। कभी उसने ऐसा भी नहीं कि फालतू के जरूरत नहीं फिर भी वो वैसे कपड़े पहन के जा रहे, उसको पता है कि फैमिली देखने वाली है, लोग देख रहे हैं।
अभी एक्टिंग की बात है जिसमें कोई किरदार के लिए कुछ आउटफिट की जरूरत है तो वो पहनेगी ना, सीधी सी बात है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो सब इस पे वो क्रिएट कर रहे हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स वेरी मच वेरी, इट्स वेरी स्टूपिड, कि ऐसे बात भी लोग सोच रहे हैं, जरूरत ही नहीं है इसे सोचने की। शी नेवर और सेड जो सावित्री है। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस एज वेल। एक बस था जो मैंने देखा, और मैंने भी कुछ लोगों की स्टोरीज पे देखा। आई एम नॉट नेमिंग देम बिकॉज आई डोंट वांट टू। ओके। आई रियली डोंट वांट टू नेम देम, दैट्स द रीजन आई एम नॉट सेइंग इट। ओके। बाकी एक और चीज आई एम लिसनिंग, अभी शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे ये, कि जब से विवेन की वाइफ आके गई है नौरिन, हम्म। नौरिन ने एक बात बोली कि चाहत आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन। बहुत अच्छे हो आप, बहुत खूबसूरत दिखते हो आप हम्म। सामने से। और एक और चीज बोली कि यू आर मधुबाला टू, और आगे चल के कभी मधुबाला के लिए कास्टिंग होती है, आई रियली वांट यू एंड विवेन शुड कम टुगेदर इन अ पेयर। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक बात शुरू हुआ, एक बात शुरू हुई कि इसके पहले तो कभी विवेन और चाहत की बनी ही नहीं, बट ऑल ऑफ सडन अचानक से विवेन और चाहत की बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है। दे आर जेलिंग अराउंड सो वेल। और विवेन चाहत के लिए स्टैंड ले रहे हैं आके, चाहत विवेन के लिए स्टैंड ले रही है। तो क्या ये मधुबाला टू का कास्टिंग वाला क्रेज है, या फिर ये नौरेन कुछ बता के गई है उसका असर है? तो आई फील दैट कि जो शुरू शुरू में उन लोगों की एक नोकझोंक होती थी या जो भी है, वो आई थिंक इट वाज नॉट रियली बैड, इट वाज नाइस, आई लाइक दैट दैट एंटायर जो कॉमिक होता था, वो जानबूझ के छू रही है, ये डांट वो कर रहा है, मतलब इट। बिल्कुल। बट व्हेन हिज वाइफ said, Vivian's wife said कि ऐसा ऐसा है, तो Vivian will also give thought ना कि अगर ऐसा कुछ है तो इतनी भी तो बुरी नहीं होगी वो लड़की, कोई तो अगर अपना बिल्कुल। के बोल रहा है तो डेफिनेटली, एंड देन ही विल गिव ट्राई टू इवन अंडरस्टैंड ना। और तभी जब जब चाहत उसके पास आके ये भी बोली थी ना कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो इसलिए वो आपको ये, हाँ, ये तो बोला था। शी मस्ट हैव थॉट कि मैं बोलूं बिकॉज कि उसकी वाइफ मुझे पसंद करी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे वो एक इनिशिएटिव दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, आई एम नॉट एंटी और आई एम नॉट सम नेगेटिव, और वो हाँ ठीक है जो झगड़ा हुआ जो भी हुआ, सी वहां पे ना हर टाइम हर हफ्ते ना लोगों के कनेक्शंस बदल देते, खास बदलते हैं। करके और जो कोई ग्रुप में नहीं थे स्पेशली, जो ग्रुप में होते थे बिल्कुल। यार, वो तो अभी उन्होंने प्लान ही करा कि हम ये है और फिर झगड़ा करेंगे बाकी को निकालेंगे। तो आई थिंक एंड इट्स ओके, दैट इज फाइन, दैट इज अ गेम एंड लेट देम प्ले द गेम। या फिर अगर वो फ्रेंड्स भी है तो अच्छी बात है, अगर वो साथ में काम करेंगे तो भी अच्छी बात है, हाँ, मतलब अगर दोस्त बन के निकलते हैं तब भी एक नया पैर देखने को मिलेगा। खास करके ऑन स्क्रीन एक अलग पैर देखने को मिलेगा बहुत समय बाद। एंड I'd be happy seeing चाहत विद विविन। वैसे भी मतलब एक बहुत ज्यादा कम बोलता है, एक बहुत ज्यादा बोलती है, तो ये एक पैर ऑन स्क्रीन कैसे दिखेगा ये तो मैं जरूर देखना चाह रहा हूँ। both are बट actually, so I think it's nice to see them together as an actors, and I think बिल्कुल। अगर वो बात निकली है तो शायद दे मस्ट बी ऑल्सो थिंकिंग यार इन लोगों की जो एक नोक बात हो। बिल्कुल। कि मतलब वो जो नोकझोंक होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है देखने में, तो आई थिंक दैट्स ओके एंड फाइन। वन मोर थिंग, लाइक ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम आस्किंग यू एज अ फ्रेंड। जैसे आप चाहत की दोस्त हो तो आई रियली वांटेड टू नो योर पीओवी एज वेल ऑन दिस। बहुत दिनों से ना लाइक एक ऐसा लग रहा है, एक नरेटिव सा चल रहा है, या फिर पता नहीं क्यों, when I do my live and all, so जितने भी लोगों से I talk, either it's from Pakistan, Afghanistan or South Africa, London, they come on my live, they talk with me. So एक चीज was very much common when I was talking कि पता नहीं क्यों I think चाहत को they are keeping out of the top 5 race mostly. They are considering ईशा बहुत ज्यादा, बेमतलब का भी we are hearing ईशा बहुत ज्यादा, they are pushing ईशा front and they are keeping चाहत backwards. Don't you think like that कि चाहत को टॉप 5 वाले रेस से बाहर कर रहे हैं या कुछ ऐसा, मे बी समथिंग? बिकॉज अभी हाल फिलहाल तो लग रहा है कि चलो चाहत इज पुशिंग हर सेल्फ, खुद वो कोशिश कर रही है कि मैं देखूं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, चाहे वो कंटेंट देने वाली बात हो, अपना मुद्दा रखने वाली बात हो। बट स्टिल समवेयर और दी अदर, अगर प्रेफरेंसेस की बात की जाए, इवन यू नो दिस कि किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे ज्यादा, बट स्टिल आई वांटेड टू नो योर पीओवी ऑन दिस एज अ एज चाहत फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट फील दैट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक, बिकॉज मैंने तो नहीं सुना है अभी तक, बट अगर ऐसा हो रहा है तो आई एम जस्ट कंफ्यूज विद वन थिंग, अगर ये एविक्शन अंदर से होता है
तो चीजें जैसे हाँ, दिग्विजय के साथ हुई है वैसी हो सकती है। अदरवाइज पब्लिक जो मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर ट्विटर पे, हर जगह पे चाहत के सपोर्टर्स इनफैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बिकॉज ये एवरी तो है। सीइंग के यार वो बेचारे को फालतू में टारगेट किया जा रहा है। और हमेशा से, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रुप में ये बात हुई है कि पहले हम जो वो लोग है ना, मतलब जो ग्रुप वाले नहीं उनको हटाते हैं। हाँ, वो पहले तो उनकी बात हो रही थी जो वाइल्ड कार्ड्स है, तो जो ग्रुप वाले नहीं उनको हटाते हैं। वो एक चीज मैंने मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनी या समझी है, या इन माय थॉट, या मैंने जो समझा है वो हिसाब से। बिकॉज वही होता आया है अब तक। ग्रुप से निकलना, एक ही ग्रुप से निकला है इनफैक्ट, बाकी जो ग्रुप के नहीं थे ना वही निकल रहे हैं। तो अगर बिल्कुल। ऐसा है कि शो स्पेसिफिकली एक को छोड़ के दूसरे को सिलेक्ट हाँ, कर ऑल दैट, तो आई थिंक इट विल नॉट बी नाइस। इट विल रियली नॉट बी नाइस बिकॉज अगर अगर एक कहते हैं ना कि जनता के ऊपर जाओगे, तो फिर जो रियली विनर बनने के लायक होगा वही बनेगा, ऑनेस्टली। बाकी अगर अंदर से हुआ तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है किसको क्या करना है क्या नहीं करना और क्यों करना है। अब वो तो मेकर्स ही जाने, या फिर जो शो को चला रहे वो जाने। बाकी आई रियली वांट टू सी हर इन टॉप 5। आई रियली विश एंड प्रे एंड आई सेंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कि वो लड़की और आगे तक जाए, इनफैक्ट टॉप 2 तक जाए। अगर वो, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो डिजर्विंग है वो जाए। अगर जो वो डिजर्विंग है। नहीं है, अगर वो आ गया ना, तो फिर दुख होगा, मतलब कि ये फिर सही नहीं हुआ ऐसा। बट बाकी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये भी तो एक वही कहते हैं ना, प्लान नहीं होगा, ऊपर से ही प्लान होगा कि भाई ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आई एम सेइंग कि अगर वो कुछ होना है ना, वो सब आई थिंक इट्स ऑलरेडी रिटन इन योर लाइफ। मी फैक्ट। टॉकिंग ऑन अ हायर लेवल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेकर्स एंड ऑल, कि अगर वो बनना होगा ना तो कुछ भी हो जाए, नाम हो जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा। अगर वो। होना होगा तो वो हो ही जाएगा इवेंचुअली। नहीं होना होगा तो फिर कितना भी कोशिश कर ले, चाहे कोई आ जाए, वो नहीं हो पाएगा। वी कैनॉट ब्लेम एवरीवन हियर, एवरीथिंग इज हियर, एंड जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। बाकी हम, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारा सपोर्ट है, जिनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं हम, वो सब तो है ही है ऑफ कोर्स। बाकी बाकी रजत और चाहत की दोस्ती जो है वो आपको कैसी लग रही है? क्योंकि आंटी जी आई, आंटी जी रजत पे ही भड़क जाती हैं कि तुम्हारा अच्छा साइड बाहर जा रहा था, लेकिन तुम जो है बाहर आके तुमने ऐसा कर दिया कि अब तुम्हारा एक भी साइड अच्छा बाहर नहीं जा रहा है। उसके बाद दोबारा से कल चाहत एपिसोड में रोती हुई दिखती है और रजत उनके साइड में बैठ के चुप करवा रहे हैं कि पांडे तू रो रही है, ठीक है तेरे को अकेला टाइम चाहिए, मैं चला जाता हूँ। वो एक फन बैंटर चल रहा था। तो ये रजत और चाहत का बेसिकली हैशटैग राहत जो है, इनको नाम दिया गया है, तो वो बॉन्ड आपको कैसा लग रहा है? see, I think it's very nice, and I think both of them know that they are playing game, and I think it's very much okay अगर कोई सी चाहत जैसे का तैसा करने वाली लड़की नहीं दिखती है मुझे अब, ठीक है, जहां तक मैं जानती हूँ। एंड अगर वो नॉमिनेट हुई है कई बार रजत के द्वारा या किसी के भी थ्रू एंड ऑल दैट, या फिर वो उन दोनों में जो भी नोकझोंक होती है वापस वो बात करने लगते हैं, तो समवेयर आई फील कि इट्स जस्ट they are just playing the game, like how it's very cute and sweet. There is no such malice in that. There is no such thing कि जिससे हम लोग कुछ और निकाल के आए। But I know I have seen lot of Pookie videos. सब उसको Pookie बुला रहे हैं and all that. तो हम्म। okay, I mean ठीक है, सबकी आंटी के थॉट के हिसाब से वो अलग चीज है। या फिर तो आई थिंक चाहत बहुत समझदार लड़की है, उसको पता है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही। हाँ मतलब कहीं ना कहीं इंसान है, गलतियां होती है, बट दैट डजंट बिल्कुल। doesn't know anything. She knows. It's just the way she's doing it. It's in her own way. So I think it's justified. Not a problem. It's okay. It's their choice if they want to keep continuing the friendship or not. Absolutely. Who do you think, according to you, is the top five of the show right now? With numbers, huh? Proper numbering. In numbering wise, or just any top 5 you have नहीं, in if in numbering wise it will happen, so it will be more of benefit for me. numbering wise? I can't actually say why, because Okay. I have seen everyone has a very strong base. Okay, and everyone, and me myself also, apart from Chahat, I love few other contestant as well because of their game and the way they are as a person. अब वो बिल्कुल। जितना रियल दिखाया है, जिस जिस तरह से उन्होंने खेला है एंड एवरीथिंग, तो आई डेफिनेटली सी चाहत ऑब्वियसली इन टॉप 5। आई टॉप फाइव। सी
आई सी रजत ऑल्सो, आई सी विवियन एंड करण ऑल्सो, तो 4 तो हो गए। एंड जो पांचवा है वो अविनाश दिख रहा है मुझे, बिकॉज ही हैज डन everything from comic to fighting to showing all the emotions to having the soft corner for ईशा से लेके everything, यहाँ तक की मिमिक्री, मतलब उसने फुल एंटरटेनमेंट भी दिया है, तो आई थिंक हाँ ये ये तो है। सकते हैं। बट आई वुड बी ऑल्सो सैड कि ईशा शायद नहीं आ पाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है, बिकॉज क्या होता है ना कि शी इज वेरी स्ट्रांग, अगेन आई एम सेइंग आई हैव नो पर्सनल ग्रज विथ हर, ईशा। ईशा, बट ईशा ईशा इसलिए नहीं आ सकती बिकॉज की चाहत जो सॉरी विलन। बहुत स्ट्रांग है कंपेरेटिवली, सो विवियन, अविनाश, करण, रजत एंड चाहत, आई थिंक दिस फाइव वुड बी द पीपल। Okay, I wanted to say one thing. I'm very sorry. I can never see Isha as the top five because I said that because she has played the game and with the support of the people she has come up, तो वो भी एक स्मार्ट, मतलब कि यहाँ पे कितने लोग कितने स्मार्ट है वो भी तो देखना है ना, तो समवेयर आई ये फेल्ट तो है। फिटनेस के हिसाब से। बट टॉप 6 में मैं बोल सकती हूँ कि वो अगर टॉप 5 के बाद अगर कोई टॉप सिक्स तो आ ही जाएंगे वैसे भी बिकॉज चाहिए, बट या, एंड रही बात लाडली भी है। श्रुतिका की, आई डोंट नो, आई मीन अगेन नो पर्सनल ग्रजेस, बट बिकॉज मैं तो किसको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली एनीवेज, ये तो है विंस, बिल्कुल। बट आई डोंट नो। वो फिर है शिल्पा जी है, इवन तो शिल्पा जी हैज प्लेड रियली गुड गेम विद दिस टू थिंग्स एंड गोइंग ऑन, बट बैलेंस है। नॉट दैट एंजॉयबल सो फार मुझे जिनकी गेम लगी वो ये पांचों की लगी है, जो काफी अलग अलग तरीके की, मैं बोल सकती हूँ, एक का रेज दिखा है, एक का इमोशन दिखा है, एक का सब बैंटर्स भी दिखे, एक का वो अलग अलग तरीके की, बिल्कुल। जिसको मिला है रजत को टैग, तो बहुत ही स्मार्ट समीकरण किए हुए हैं। सो आई थिंक विवियन बीइंग वेरी कूल एंड शांत, उसने अपना किया है, लोग कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया, बट वो बहुत नो सटल तरीके से वो आगे गया है, और जो अगर समझेगा वो समझेगा, करण बीइंग करण, तो भाई आई थिंक उसका तो अलग ही गेम। Whom whom do you think is the mastermind of Big Boss 18? मास्टर माइंड, आई थिंक करण, बिकॉज भले उसने स्टार्टिंग के 6 हफ्ते कुछ नहीं किए, अगर 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 वो किया होता तो शायद इतना लंबा नहीं आ पाता, वो 6 हफ्ते बहुत स्नूज मोड में रहा, हाँ उसके बाद उसने शुरू किया, एंड स्पेशली व्हेन शिल्पा जी उनके साथ जब आए, तो फिर वो बिल्कुल। चेंज हुई, फिर जो उनके साथ का कनेक्शन का आया, फिर श्रुतिका के साथ का झगड़ा आया, सो देन ऑल दी कार्ड्स ओपनड अप, बट उसके पहले ही वाज जस्ट एनालाइजिंग लाइक क्या चल रहा है, स्कैनिंग एवरीबॉडी एंड ऑल, तो आई थिंक बड़ी स्मूथली वो 6 हफ्ते निकाल दिए आई फील। बिल्कुल ये तो है। बाकी व्हाट इज योर पीओवी अबाउट विविन डिसाना, मतलब हाउ यू थिंक उनका गेम कैसा है? It's a very shant and I think it's not wrong to say, because उसकी वाइफ खुद बोलती है कि he is an emotional guy and he did kept that part for Avinash and Isha of course, but eventually he knew कि game है, तो उसने वो question जब arise नहीं किया था ना, तो I felt कि he is trying to maintain that friendship because सामने वाले वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, and he doesn't want बिल्कुल। that peace, कि अरे ये वापस अलग हो गया, क्योंकि जब हम अलग होते हैं तो टूटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम टीम होते हैं, तो जहाँ की चाहत पहले से ही सोलो खेल रही थी, पर फिर भी उसने हर एक के साथ वो कनेक्शन बनाया था, वो फिर चुम हो बात करी उसके साथ, उसने लिखा भी था ना कि काश मैं आपके साथ पहले से बात करती तो हाँ कनेक्शन बनता, तो आई थिंक शी हैव अ लिटिल बिट विथ एवरीबॉडी, रजत ऑल्सो हैव लिटिल बिट विथ एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स ईशा को बहन बनाया तो ईशा को बहुत सपोर्ट किया है, बट विवियन वॉज की आई विल क्वेश्चन यू, जब उसने वो उसकी वाइफ आई तब उसने वो क्वेश्चन करना शुरू किया, बट इन द एंड ही न्यू समवेयर कि ये हो रहा है, तो आई थिंक ही इज बीइंग शांत। आई नो कि लोग सब कह रहे कि क्या किया, कुछ नहीं किया, मतलब पीपल वांटेड टू सी कि वो झगड़ा करे लड़े, बट आई थिंक ही इज सुपर मैच्योर इनफ टू लेट थिंग्स गो इन दैट वे, जहाँ पे उसको वैसे नहीं दिखना है, जीतना नहीं जीतना उसके लिए प्रायोरिटी होगी, बट वो दिखा के नहीं, ही वांटेड टू शो हिमसेल्फ कि
कौन सा उसका ये नया चेहरा है, बिकॉज आई थिंक ही हिमसेल्फ सेड कि पहले ही यूज्ड टू बी वेरी एंग्री एंड वेरी, Very rage, हाँ, full of rage. He was full of rage, as he said as well. तो आई थिंक ही वांटेड टू बी कि मैं अब मैं जो हूं ना वो मैं एक्चुअल में हूँ वैसा, और मैं किसी चीज के लिए बदल नहीं सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई ही इज मेंटेनिंग दैट डेकोरम फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हिच इज वेरी नाइस। आई थिंक इट्स गुड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी सब जो कह रहे हैं वो, सी पीपल हैव डिफरेंट माउथ एंड डिफरेंट टॉक, सो इट डजंट मैटर, बट आई लाइक हिज गेम एज वेल। Thank you. First of all, एक last चीज, चाहत is in the nominations this time. Chahat, Rajat and Shrutika are in the nominations. So, what is the last message you want to give to Chahat's fans? Because I think so maybe this is the last nomination. इसके बाद सिर्फ एक, उसके बाद तो धीरे धीरे इसके बाद वाला हफ्ता तो लास्ट ही हफ्ता है. So या this is the last week and Chahat is into the nominations. एंड ये भी कहा जा रहा है कि डबल इलेक्शन हो सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इंटरनल वोटिंग एक हो और एक वोटिंग के हिसाब से निकाला जाए, मतलब इंटरनल वोटिंग भी प्लस जनता का वोटिंग भी, तो इस तरीके से डबल इलेक्शन दे आर प्लानिंग. सो व्हाट इज द लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू चाहत फैंस एंड फॉर चाहत? I just want to say to Chahat first that stay strong and keep playing, and to the fans keep, please keep वोटिंग फॉर हर, जितना हो सके उतना वोट करो ताकि वो वोटिंग से तो बाहर ना जाए। और रही बात इंटरनल की, क्योंकि आई नो श्रुतिका, रजत और चाहत है, शायद ना भी हो डबल एविक्शन, बट आई डोंट नो कि हाउ द प्लानिंग्स आर हैपनिंग एट दिस टाइम। तो आई जस्ट होप एंड विश कि वो बच जाए इस वाले एविक्शन से, ताकि आगे उसे मैं टॉप 5 में देख सकूं, बिकॉज शी डज डिजर्विंग, शी एंड रजत, इनफैक्ट बोथ ऑफ देम आर डिजर्विंग टू बी इन 5. सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये हो, एंड आई एम माय फुल सपोर्ट फॉर चाहत, फॉर विवियन, फॉर रजत, यस, एंड बाकी सब तो है ही है ऑफ कोर्स। तो ये सब टॉप 5 में जो मैंने नाम लिए ना, बस वही आने चाहिए, एंड आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट, and let's all of us support Chahat to not get nominated, to not get eliminated from the, and jitna ho sake utna bhar bhar ke votes do. So all the best, your family, friends, and everybody are with you, and we all are supporting you. Okay, Helen, thank you so much. May you stay happy, healthy, and blessed Thank you. always, and you succeed more and more in your life, and more and more in your career as well. Thank you so much for being honest, and thank you for your time. Thank you. And Pleasure you as well. it was really an honor to talk, to have a word with you. Same here, same here. It was very nice, interactive, and it was very nice interaction as well. Thank you so much. It really means a lot. Some good clarity with Yeah. questions you Sorry. asked. I hope I have given a good clarity for the questions that you have asked, and I hope that people do not see only hate, because there is more than that, and one should not, अगर किसी की गलती है तो उनको पकड़ के रखना नहीं चाहिए, हमेशा माफ करने की क्षमता रखो, और ऐसी चीजें ना हो, ऐसे thought process रखो. I just feel that everyone should keep these things. So yeah. The basic motto should be कि प्यार ढूंढो सब में और सबको बोलो प्यार करें सबसे. Thank you so Absolutely. much. Yeah, no hatred for anyone, and Yeah, no wrong for anyone. Yes, that's what I always say when I end my life कि आप जिसको पसंद करते हो करो, लेकिन जिसको नहीं पसंद करते हो उसको गलत भी मत बोलो. जिसको exactly. आप पसंद करते हो उसके बारे में अच्छा बोलते रहो. Yeah, yeah, I totally believe that one should not. Yeah, one should not. Again, I'm saying no one should have their character assassination on in public, or nor anyone's personal life should come in public if they are not ready to share. फिर वो कोई भी हो, कोई फैक्टर, और ये तो गेम है, गेम की वजह से अपनी लाइफ को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, ना ही लगाने देना चाहिए. तो आई स्पीक फॉर ऑल, आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ देम, जिन जिन पे ये हुआ है उन सब के लिए, एंड आई एम अगेन सेइंग कि इट वाज रियली रॉन्ग दैट हैपेंड, एंड आई होप दैट पीपल डू नॉट टेक इनको या उनको या किसी को भी in a blame thing, and just let it go, forget it, and just erase that part जो हुआ है, जो भी गलतियां है या जिनके लिए हुई, जिसके साथ हुई, जिनको सहना भी पड़ा, सारा कुछ, everything. I'm actually talking both of them, for both of them. Yeah. So I just hope कि things get better. Okay, thank you, Ellen. Thank you so much. Sending you lots of love and positive vibes. Thank you. And Thank you. please take care. Yeah. Bye bye. I'm hoping कि जल्दी ही दोबारा से मैं आपके साथ जुड़ूं और दोबारा से बात कर पाऊं. For Maybe sure. next week चाहत घर में ही रहे और दोबारा से शायद बात हो पाए हमारी. I'm Yes. hoping this. Till then, fingers crossed. Yes. Yes. Thank you so Yeah. much. Take care. For chat. Okay. Bye. बहुत प्यार.
Right.